नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीमांचल की राजनीति के बारे में। इस सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले आते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। कल के एपिसोड में हमने कटिहार की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां किशनगंज से वर्तमान में कामरुल होदा विधायक हैं, जिन्होंने भाजपा से स्वीटी सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। कोचाधामन से जदयू के मुजाहिद आलम, ठाकुरगंज से मास्टर नौशाद आलम जदयू से हैं वो, बहादुरगंज से तौसीफ आलम कांग्रेस के नेता हैं वो, और उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। किशनगंज जिले को बिहार का अंतिम जिला भी कहते हैं, और यह जिला पुरातन समय में किशन नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ की महाभारत के समय की बहुत पुरानी कहानियाँ भी हैं, जिसमें कि ठाकुरगंज में भीम तकिया नाम की एक जगह है, जहाँ की भीम सोने के समय तकिया लिया करते थे। वो जगह समतल से उठा हुआ है और पहाड़ के जैसा ऊंचा है। वहाँ पांडव जहाँ चावल को उबालने के बाद उसके पानी को बहाते थे, यानी माड़ को बहाते थे, उसकी वजह से वहाँ एक तालाब भी बन गया था, जो अभी भी मौजूद है। वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पार्क का भी उद्घाटन किया था, जो लगभग 1 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। वो भी रखरखाव से वंचित है। हिमालय की तराई में होने के कारण एकमात्र ऐसा जिला है जहां चाय की खेती और अनानस की खेती होती। किशनगंज की राजनीति इतनी गर्म होती है कि दिल्ली तक ये राजनीति गर्म हो जाती है। चलिए, किशनगंज जिले की समस्याओं पे अब हम एक नज़र डालते हैं। कृषि महाविद्यालय 9 करोड़ 44 लाख में बनाया गया, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। बाढ़ का मुद्दा एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां बाढ़ आने के बाद तबाही मच जाती है। इसके कारण पिछले बाढ़ में टूटी सड़क और पुल जस के तस टूटी पड़ी हुई है, और हमारे नेताजी को कोई असर ही नहीं है। 5 साल खत्म आने को हैं और हमारे नेता अभी तक सड़क और पुल के जीर्णोद्धार की बाट जोह रहे हैं। किशनगंज अररिया को जोड़ने वाली सड़क, जो पिछले बाढ़ में टूट गया था, अभी तक नहीं बनी है। हमारे नेताजी मास्टर मुजाहिद जी के क्षेत्र में पड़ता है ये सड़क, और नेताजी के नज़र के सामने सड़क की हालत इतनी ख़राब है, जनता परेशान है, लेकिन सत्ता के सुख में ये सब कुछ भूल गए हैं। जूट मिल काफ़ी समय से यहाँ का चुनावी मुद्दा रहा है। इसके लिए कई वादे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ जूट मिल नहीं लगाया गया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से यहाँ के नेताजी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा CAA, और NRC का मुद्दा लेके ये खूब सारे जुमले पड़ेंगे। यहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भी नेताओं ने बहुत वादे किए हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ब्रांच खुलवाने की भी कवायद इन्होंने पिछले इलेक्शन में भी किया था। लेकिन अभी तक सारी बातें बस उनकी कही हुई बातें की तरह रह गई है। किशनगंज में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत तगड़ी होती है। यहाँ AIMIM के असुद्दीन ओवैसी खुद आके कैंपेनिंग करते हैं, घर घर जाके वोट मांगते हैं। विकास की बातें बहुत कम होती है। जातिवाद और धर्म की राजनीति करके ही यहाँ की राजनीति की रोटी सेकी जाती है। भोली भाली जनता को ये नेता लोग बरगला कर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन विकास के नाम पर फिसिड्डी साबित हो जाते हैं। मज़े की बात तो ये है कि इतिहास गवाह है कि चुनाव के समय किशनगंज की भूमि को तलाशा जाता है। किशनगंज पूर्वी ओर से बांग्लादेश से सटा हुआ है, पश्चिमी सीमा पर नेपाल है, उत्तर में बंगाल है, जो बागडोगरा को जोड़ता है। इस वजह से किशनगंज की धरती को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन हुआ था कुछ दिन पहले। बांग्लादेश घुसपैठियों को बाहर जाओ का आंदोलन भी हुआ था। इन सब बातों में एक बात और बता दूं कि किशनगंज के रास्ते बिहार के लगभग हर एक जिले में शराब परोसने का काम होता है। अगर सड़क पर चेक पोस्ट लगी हो तो खेतों के तरफ से ट्रक को लेकर शराब की तस्करी की जाती है। सुशासन बाबू की शराबबंदी की योजना कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। शासन और प्रशासन दोनों ही विफल नजर आ रही है।
परेशानियां बहुत है। हमारे नेताजी फिर आएंगे, अपने लुभावने वादे लेके जातिवाद और धर्म की राजनीति करेंगे, साथ ही कई जुमले पढ़ेंगे। हम मीडिया के माध्यम से उन नेताओं की आंखें खोलना चाहते हैं और जनता को जागरूक करना चाहते हैं। जनता से मेरा अपील है, आप भी पूछे सवाल, क्या किया नेताजी आपने हमारे लिए? अब तक हमने आपको बहुमत देकर जिताया है, लेकिन आप तो सत्ता के सुख को भोग रहे हैं। इसी के साथ आज के मुद्दे की बात में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बताएं आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार, सब्बा खैर। आप देख रहे थे मुद्दे की बात प्रत्येक न्यूज़ लाइव पर रुपेश के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।